Hey guys, hope you all are doing good and staying safe as always. First of all, happy Diwali to all of you in advance. एंड आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित दिवाली मना रहे होंगे और मनाएंगे भी कल। बस दिवाली के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ, दो शब्द नहीं, दो लाइंस कहना चाहता हूँ। और उसके बाद जो आज का मैं कोई शायरी आज नहीं बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि मेरा जो कुछ चल रहा है मन पे, जिसके बारे में फीलिंग्स चल रहा है और जो सिचुएशन चल रहा है, तो उसी तरीके के दो वर्ड्स को मैंने चुना है और दो वर्ड्स के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसी वजह से आज मन हुआ कि एक छोटा सा क्लिप बनाया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। तो कैसा उस पर रिस्पॉन्स आता है, मतलब रिस्पॉन्स मतलब वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं, बट वो थॉट्स के ऊपर क्या रिस्पॉन्स या आप कैसे सोचते हो। तो इसीलिए मैं एक छोटा वीडियो मुझे लगा कि लाना चाहिए, क्योंकि ये मैं बहुत ही चलिए जब बताऊंगा, जब मैं उस पर आऊँगा तब उस पर चर्चा करूँगा। बट उससे पहले दिवाली के इस उत्सव के लिए एक छोटा चीज़ जो मैं मानता हूँ। तो इस दिवाली पे हर कोई, मैं भी अपने घर पे दिया जलाता हूँ और बहुत सारे लोग दिया भी जलाते हैं, लाइट्स भी लगाते हैं। बट इसके साथ साथ दिवाली किस लिए होता है, और जब मेरा एक एक्सपीरियंस है वो मुझे बहुत ही दुख लगा जब मैंने ये एक चीज़ कहा अपने दोस्त लोगों को ही। जैसे दिवाली में हम तो लाइट्स लगाते हैं, सही बात है, और दिवाली में हम दिए लगाते ही हैं, बट किस लिए लगाते हैं, आखिर दिवाली है क्या। डेफिनेटली सेलिब्रेट कीजिए, लाइट्स लगाइए, दिया लगाइए, मिठाई खाइए, स्वीट्स खाइए, अपने पड़ोस फ्रेंड्स दोस्तों को बांटिए, सही है। बट दिवाली है क्या। जब मैंने अपने दोस्त लोगों को एक अपना जो फीलिंग्स है वो शेयर किया, तो मुझे बड़ा ही दुख लगा उसका जवाब आने के बाद। तो मैंने जस्ट यही कहा था कि दिवाली है क्या। तो आप, तो मैं बोल रहा था आप सबसे, दिवाली है क्या। जो मैंने शेयर किया था क्या है, मन का जो विचार है, जो बुरा थॉट्स होता है या जो बैड थिंकिंग्स होता है, जो काला चिंता होता है, तो उसको दूर भगाने का नाम ही दिवाली होता है। और इसीलिए हम लोग दिया जलाते हैं, ताकि हमारा जो बुरा सोच है, हर कोई इंसान में नेगेटिव थॉट्स रहते ही है, तो कोई उस पर कोई नेगेटिव थॉट्स को हावी नहीं होने देता है, कोई नेगेटिव थॉट्स को हावी होने देता है। तो दिया हम इसीलिए जलाते हैं ताकि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को बुझा पाए और नेगेटिव थॉट्स से बाहर आ सके। और नेगेटिव थॉट्स, कैसा नेगेटिव थॉट्स है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स से ऊपर उठो और दिया जलाओ, अपना मन का दिया जलाओ, मन का शुद्धिकरण करो। तो मैंने यही बात सिर्फ अपने दोस्त लोगों से शेयर किया था कि दिया लगाओ, बड़ी लाइट्स लगाओ, एंजॉय करो। बट वही, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ तो मतलब नेगेटिविटी रहता ही है। तो हम जब उससे उभर पाएंगे, हम जब उस पर दिया जला के जीत जाएंगे, तो दिवाली का सेलिब्रेशन मेरे मायने से वही होता है, सचमुच का दिवाली का सेलिब्रेशन। तो यही जब मैंने बोला था तो रिस्पॉन्स बहुत ही ख़राब आया। रिस्पॉन्स आया कि तुम्हारे मन में ही हो सकता है खोट है, तुम्हारे मन में ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो तुम हटाओ। हम तो ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे। मैं वहाँ पे ही थम गया। मैं सोचा ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो जैसा सोचता है हमेशा सब वो सेम चीज़ तरीके से ही सोचेंगे, मायने नहीं रखता है। बट ठीक है, कोई नहीं। बट ये जो मुझे लगा ये मैंने शेयर किया, तो उस पर रिस्पॉन्स तो आएंगे ही, बैड, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो ख़राब हो, कोई नहीं। तो छोड़िए उसको। जो मेन टॉपिक था, मैं जिस पे आज चर्चा करने वाला था, मैं चर्चा करने वाला था इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस। दोनों ही भारी भारी शब्द हैं और बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और हर मरा की लाइफ में या एवरीडे लाइफ में
इस ये दोनों चीज़ कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होता है। इमोशंस मतलब फीलिंग, हर इंसान का इमोशंस होता है, हर इंसान का फीलिंग्स होता है। कोई उसको एक्सप्रेस करता है, कोई उसको एक्सप्रेस नहीं करता है, बट बिलीव मी मैं एक्सप्रेस करता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मुझे लगा कि एक्सप्रेस करना चाहिए, मतलब ठीक है ये एक्सप्रेस किया जा सकता है, डेफिनेटली वहीं पे करता हूँ। ठीक है, उसका आउटपुट का मैं फ़िक्र नहीं करता हूँ। ज़्यादातर केसेस में वो नेगेटिव ही आता है, वो जो अलग बात है, ठीक है कोई नहीं। बट इमोशंस जो चलते हैं मन में, मैं मानता हूँ कि शेयर करना चाहिए। तो चाहे उसमें ज़माना हंसे, कोई गम नहीं है, बट आई विल शेयर माई इमोशंस, आई विल शेयर माई फीलिंग्स where I feel that I can do that। फीलिंग्स इमोशंस किसी के संग भी हो सकता है। तुम चाहे किसी से 1 साल हो, किसी से 2 साल तुम जानते हो, तो उसके साथ तुम्हारा इमोशंस नहीं आ सकता है, फीलिंग्स मैच नहीं कर सकता है, वाइब्स मैच नहीं कर सकता है। और एक इंसान तुम उसको 10 दिन जानते हो, 7 दिन जानते हो, 1 महीना जानते हो, उसके साथ तुम्हारा वाइब्स अच्छा होता है, उसके साथ इमोशंस जुड़ जाता है, फीलिंग्स हो जाता है, उसी के तरह से एक्सपेक्टेशन बन जाता है। जैसे इमोशंस फीलिंग्स आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस भी आ जाता है। तो चाहे वो कोई भी संबंध क्यों ना हो, मैं कोई पर्टिकुलर संबंध को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो कोई भी संबंध हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। बट कहने का अर्थ ये है कि कोई ड्यूरेबिलिटी मैटर, मतलब सॉरी, कोई ड्यूरेशन मैटर नहीं करता है। मतलब हो सकता है कि हम किसी बंदे को 1 साल तक जान सकते हैं, 5 साल तक जान सकते हैं, 5 साल जानने के बाद भी, बहुत करीब दोस्त रहने के बाद भी हम बिछड़ जाते हैं। अब मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, मैं जानता हूँ। तो मैं जिसे अपना बहुत अच्छा क्लोज़ फ्रेंड समझता था, मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो जो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था, तो बहुत दिन हो गया, तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब उतना बात नहीं होता है। तो हर कोई अपने लाइफ में बिज़ी है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट जो भी है, इमोशंस फीलिंग्स एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशंस आ ही जाते हैं। कोई कोई मुझे बोला कि इमोशंस रखना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशंस मत रखो, एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो हार्ट होगे। बट ये बुरा चीज़ है, एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है, आ ही जाता है। और कोई अपना होता है ना, कोई कोई बंदा होता है इमोशंस शेयर नहीं करता है, और दबा के ही रखता है। बट वो डेफिनेटली वो समाज में उसको बोला जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा, जो अपना इमोशंस को केयर कर सकता है, जो अपने इमोशंस को दबा के रख सकता है, मतलब सामने लाता नहीं है। तो उसको जो बोला जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा, मतलब जो जानता है सिचुएशन को, कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में क्या कहना चाहिए। बट मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा इमोशंस है, मुझे लोग बोल सकते हैं कि क्या पागल इंसान है, क्या क्या बोलता रहता है, बट ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट। मुझे कोई गम नहीं है, हर कोई एक नहीं होता है, और मैं इमोशंस लाने में बिलीव करता हूँ। और जहाँ मैं एक्सप्रेस उसको कर सकता हूँ सिचुएशन में, और मैं कर देता हूँ, उसका आउटपुट सोचता नहीं हूँ। और नेगेटिव ही होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है कोई नहीं। बट वही बात, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि इमोशन से एक्सपेक्टेशंस इंटरलिंक है। तो जो भी इंसान बहुत इमोशनल, मतलब इमोशनल कैरी करता है, या इमोशनल इंसान जो होता है, तो उनका एक्सपेक्टेशंस भी रहता है। और ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, बहुत इमोशन वर्ड्स नहीं मिल रहा है, सॉरी गाइस। बट जो भी है, जहाँ तक कि होता है, मैंने देखा है बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, और उस पर कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहता है उनको। जो भी है छोड़िए इसको। बट जो कहने का मतलब था मेरा, कि इमोशंस के साथ ये एक्सपेक्टेशंस एकदम ही इंटरलिंक होता है। और मैं चाहता हूँ कि हर कोई आगे आए, अपना इमोशंस को बोले। इमोशंस को छुपाना ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। इमोशंस को जो बोल बोल पाता है,
मुझे लगता है कि वही बंदा स्ट्रांग होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। लड़का है तो क्या हुआ, उसका कोई इमोशंस नहीं है क्या? अगर वो इमोशंस दिखाएगा वो इमोशन छोटा हो जाएगा, दुनिया के तरह नज़र में वो छोटा हो जाएगा। बट अभी भी इंसान है, अभी भी जो समझता है कि तुम अगर अपना इमोशंस दिखाते हो, तुम लड़के हो तो क्या हुआ, तुम्हारा भी इमोशंस होता है, कोई बुरा बात नहीं है और कोई गुनाह नहीं है इमोशंस होना, इसको शेयर करना। 1%, 5% इंसान दुनिया में होंगे जो इस चीज़ को बिलीव करते होंगे। यस, मैक्सिमम लोग ये चीज़ को बिलीव नहीं करते हैं। दैट नन ऑफ आवर बिजनेस, जो जैसा है वो वैसा है। दैट्स ऑल। यही एक छोटा थॉट्स था जो मैं शेयर करना चाहता था। और मेरा मानना है इमोशंस जो है वो शेयर करना चाहिए, इससे आप छोटे नहीं होते हो, इससे आप अपने एंड पे आप क्लियर रहते हो कि आपका जो फीलिंग्स है, आपका जो इमोशंस है, आपने शेयर कर दिया, तो कभी बाद में जाके आप पछताओगे नहीं, ये चीज़ मैं बोल सकता था, ये इमोशंस मैं तब दिखा सकता था, शेयर कर सकता था, चाहे वो जिसके साथ भी इमोशंस क्यों ना रहे हो। और जब ये एक और बात है सॉरी, एक और चीज़ है, जब कोई इमोशंस शेयर करता है कोई इंसान दूसरे इंसान के लिए, तो अगर वो इमोशंस को वैल्यू देता है तो सही है, अगर वो उस बंदे का इमोशंस को वैल्यू नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं उस इमोशंस पे पीठ पीछे हंसता है। और सामने बहुत लोग होते हैं कि सामने नहीं बोलता है, डेफिनेटली सामने बोलना उसको बुरा लग सकता है, बट पीछे डेफिनेटली हंसते ही है। बट ठीक है, उसमें कोई बुरा बात नहीं है, और तुम यहाँ पे छोटे भी नहीं हुए हो, यू आर ब्रेव, आई विल से। और मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो यही करता हूँ। और रेस में हर कोई एक जगह पे दौड़ेगा वो तो सही नहीं है, किसी ना किसी को आगे होना पड़ेगा, किसी ना किसी को पीछे आना पड़ेगा, किसी ना किसी को मिडिल में रहना पड़ेगा। तो सोसाइटी के लिए हम जैसे लोग या जो मानते हैं ये लास्ट लास्ट स्टेज में आने वाले लोग होते हैं, आई एग्री दैट, आई एक्सेप्ट दैट, मुझे कोई गम नहीं है, मैं उस लास्ट स्टेज में रहना पसंद करूँगा, जो मुझे लगता है वही मैं करूँगा। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ और दिवाली को एंजॉय कीजिए बहुत अच्छा, सेफली, मतलब बाजी या जो भी है सेफली उसको एंजॉय कीजिए। और लाइट दिया जलाइए, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, मिठाई खाइए, मिठाई बांटिए, और सैनिटाइज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए और दूरी बनाए रखिए। बाय गाइस।